अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक फ़याज़ हुसैन निज़ामी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निज़ामी कोर्ट वॉच न्यूज़ चैनल। आज हम जो मुकदमा डिस्कस करने जा रहे हैं, ये मुकदमा इंतहाई सेंसिटिव मुकदमा है। ये मुकदमा है 374/24। ये डेटेड है 18/8/2024 का और इसमें जो जुर्म है, एक तो 506 भी है और दूसरा इसमें 295 है। अब सेंसिटिविटी का आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैंने पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि मामला सेंसिटिव है, चूँकि 295 का है, ये बेहुरमती है, ये है मस्जिद की बेहुरमती का मामला। ये मुकदमा जो है, जैसे कि मैंने गुजारिश की, ये मुकदमा थाना हरम गेट में रजिस्टर्ड हुआ, मुकदमा नंबर 374/24। अब इसके फैक्ट्स जो सामने आए, वो फैक्ट्स ये थे कि लोहा मार्केट, आयरन मार्केट, मुल्तान में एक मस्जिद है और उस मस्जिद का नाम है माई भोली मस्जिद। इकलौती मस्जिद है। अब इस इकलौती मस्जिद की साइडों पे नमाजियों की आमदोरफ्त के लिए जगह रखी गई थी और इसके अलावा ये अरसा तकरीबन 100 साल कबल से मस्जिद जो है चली आ रही। इसमें हुआ ये कि इसमें जो मुलजमान थे करीम नवाज और हमाद नवाज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस मस्जिद की जो जगह थी शारा आम, यानी नमाजियों की आमदोरफ्त के लिए, उस पे इन्होंने कब्जा कर लिया। क्योंकि वो जगह जो थी, जो साइडों पे छोड़ी गई थी, वो इनकी दुकान की बैक साइड पे आती थी। इन्होंने ना सिर्फ कब्ज़ा किया बल्कि कब्ज़े वाली जगह को छत लिया। छतने के बाद उसका जो लेवल था, मतलब जो कब्ज़ा था इनका, उसकी छत का लेवल और मस्जिद की छत का लेवल बराबर कर दिया। अब वो इस तरह ढलान की सूरत में बनाया गया कि उनकी छत का जो मटेरियल था, जो कब्ज़े वाली जगह थी, उसकी छत का जो मटेरियल था, वो सारे का सारा मस्जिद की छत पे आता। अब लोहा मार्केट के ही सदर हैं, मेरे दोस्त हैं शाहिद शकूर साहब, वो ये मुकदमा रजिस्टर्ड होने से एक दिन पहले मेरे पास आते हैं दफ्तर में। ये इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। शाहिद भाई मेरे पास आए। शाहिद भाई ने मुझे कहा कि यार मुझे ना अजीब व गरीब किस्म की मेरे साथ हालत है, होती रात को है सोते हुए। क्या होता है? कहता मुझे ना काले रंग का कपड़ा नजर आता है और काले रंग का कपड़ा देख के मैं खौफ ज़दा हो जाता हूँ और बस औकात उसको वाश भी करता हूँ, मतलब धोता भी हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे फ़ोन किया, वो ये जो ख्वाब होते हैं, ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा जी मेरी बात करवाई। मैं बात करवाई। मुख्तसरन ये कि उससे दर हकीकत बिशारत हो रही थी, क्योंकि वो जो ख्वाबों की ताबीर देखने वाला है ना, वो बता रहा था, पूछ रहा था शाहिद शकूर से कि आप नमाज कहाँ पढ़ते हो? उसने कहा जी इकलौती मस्जिद है, वहाँ नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, अगली बात है, उसने पूछी कि उसकी बेहुरमती का कोई मामला है? शाहिद साहब क्या चले गए। शाम को मुझे पता चला बजरिए सोशल मीडिया कि वाकईतन जो है मस्जिद की बेहुरमती का मामला था। FIR हो गई। FIR होने के बाद मुलजमान पुलिस क्लचेस में आ गए। अब दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है वो इसमें ये है कि 295 का मुकदमा है और साथ 506 भी है, मुसल्ला दिखाया गया, लेकिन मुलजमान ने उसमें 7 यौम रिमांड जिस्मानी गुजारा। और उससे बड़ी बात यह है कि जब उनकी बेल दायर हुई, जमानत दायर हुई, तो चूंकि ये हाईलाइटेड मुकदमा था, बहुत हाईलाइटेड मुकदमा था मुल्तान शहर का, सिटी का, उन्होंने मुलजमान ने अपने तौर पे यहाँ मुल्तान कचहरी के मायानाज फौजदारी के वकला जो है वो इंगेज किए हुए थे। और इससे बढ़कर बात ये है कि इस मुकदमे यानी मुद्देई की तरफ से, कंप्लेनेंट की तरफ से
कोई काउंसलर बनने के लिए तैयार नहीं था। अब वो तैयार क्यों नहीं थे? चूंकि मुकदमा कमजोर था। बंदा जो है 18 यौम से जुडिशियल हवाला था। चले ये मामला मेरे पास आ गया, जैसे तैसे आ गया, मेरे पास आ गया। मैंने भी यही बात की शाह साहब से। मैंने कहा यार ये मुकदमा जो है ये इसमें जमानत वाला मुकदमा है, जमानत हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा मैं आर्गूमेंट्स कर दूंगा, आप अपने दोस्तों को लेके आए, मार्केट के दीगर जो भी हैं शहर के, उनको लेके आए ताजिर बरादरी के, ताकि उन्हें पता चले जो भी इसमें आपके सपोर्टर हैं इस मुकदमे में या जो भी इसमें बेनिफिशरीज हैं, ताकि उनको ये पता चले कि वकील ने अपने ताईं पूरी कोशिश की है। चले ये मुकदमा जो है गुलाम असगर रिजवी साहब मजिस्ट्रेट हैं मुल्तान के, ऑनरेबल, मैं इन्हें ऑनरेबल इसलिए कहूँगा कि चूँकि ये एक इंतहाई सेंसिटिव मामला था, मस्जिद की तकद्दुस पामाली के तकद्दुस का मामला था। ये हकीकत है कि 295 ओनली 295 ये बेलेबल ऑफेंस है। अब पुलिस पे डिपेंड करता है ना, 295 ए में जाए ना जाए। अब पुलिस ने सिर्फ 295 पे रिलाय किया हुआ था, तो इसमें आर्गुमेंट्स रखे गए, हकायक बताए गए। मौका विजिट करने के बाद इसमें मौका मैंने आज खुद विजिट किया, विजिट करने के बाद मैंने आर्गुमेंट्स किए, और इसमें जो है जज साहब ने जमानत मुल्ज़मान खारिज कर दी। अब मुल्ज़मान की क्या पोजीशन थी? मुल्ज़मान जो है बाद गिरफ्तारी भी कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मस्जिद का जो तकद्दुस के जो एलिमेंट्स थे उनको रिमूव करने के लिए तैयार नहीं थे। शहर की, मुल्तान शहर की जुमला जो बिरादरी है वो गए उनके पास। जुमला बिरादरी से मुराद ये है कि ताजिर बिरादरी उनके पास गए, लेकिन उन्होंने उनके कान पे जूं तक न रिंगी। लेकिन जो ही उनकी जमानत खारिज हुई, ये मैं गुजारिश करता चलूँ, ये फैसला है 3/9/2024 का। जैसे कि मैंने गुजारिश की FIR 18/8/2024 की है, तो ये 3/9/2024 को ये बादालत जनाब गुलाम असगर रिजवी साहब मजिस्ट्रेट थाना हरम गेट ने ये दरख्वास्त जमानत मुल्ज़मान खारिज फरमाई। दूसरे दिन मुल्ज़मान ने कब्जा छोड़ दिया। अब आखिरी जो इंटरेस्टिंग बात है, शाह साहब मेरे पास आए। शाह साहब ने मुझे कहा जी कि फलां वकील जो कि मायानाज वकील हैं, मैं उनके मुकाबले में चूंटी के बराबर, उन्होंने मायानाज वकील हैं, तो वो सारे यही कहते हैं जी बेल हो जाएगी। मैंने कहा शायद भाई आप क्या फरमाते? अब बात कहां से चली थी? बिशारत से चली थी। जो कपड़ा नजर आ रहा था उसे, भाई ऊपर भी तो बैठा है ना, उसने भी तो अपना कुछ चीजों की हिफाजत का अपने जिम्मे लिया हुआ है ना। मस्जिद हो गई, उसका घर है, अल्लाह का घर है यार। और इसी तरह कलाम पाक उसकी किताब है, उसका जिम्मा उसने खुद उठाया हुआ है। तो शाह साहब से जब मैंने बात पूछी तो शाह साहब ने कहा यार ये जमानत खारिज होगी। मैंने कहा मेरा भी यही मौका, क्योंकि उन्हें भी पता था और मुझे भी पता था कि बिशारत के बाद ऊपर से बिशारत आ रही है, रात को नींद नहीं आ रही शाह साहब। तो आप ये जो छोटे छोटे मामलात हैं, हमारे इस्लामी नुक्ता नज़र से, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनके बारे में आप थोड़ा सेंसिटिव रहा करें, ख्याल रखा करें, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी मुसलमान की दिल आज़ारी ना हो। तो ऐसे एलिमेंट से बचना चाहिए। क्यों? इंसान की पकड़ से इंसान छूट जाता है, लेकिन खुदा की पकड़ से इंसान नहीं छूटता। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।